आजकल केजरीवाल का फोकस गुजरात पर है। गुजरात के लोगों से उन्होंने क्या वादे किए तो आपने देखा है, लेकिन ये भूल गए कि उन्होंने दिल्ली वालों से भी कुछ वादे किए थे। केजरीवाल ने दिल्ली को पराली के धुएं से छुटकारा दिलाने की बात कही थी। अब केजरीवाल सब कुछ भूलकर गुजरात में जमीन तलाश रहे हैं और इधर दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में आज रिकॉर्ड तोल पॉल्यूशन था और पंजाब में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा पराली जलाने का रिकॉर्ड बना। सफर फोरकास्टिंग एजेंसी के मुताबिक दिल्ली में इस वक्त PM 2.5 से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें 32% हिस्सेदारी सिर्फ पराली की है। पंजाब में जल रही पराली का धुआं दिल्ली के लोगों को बीमार कर रहा है। दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पंजाब को अकेले जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। पॉल्यूशन सिर्फ पराली जलाने से नहीं हो रहा, लेकिन यही केजरीवाल पिछले 8 साल से दिल्ली में पॉल्यूशन के लिए पंजाब को पानी पी पी कर कोसते थे। बार बार कहते थे पंजाब में जल रही पराली दिल्ली के लोगों की जिंदगी में जहर घोल रही है। एक बार नहीं दर्जनों बार केजरीवाल ने यही बात कही थी। 4 साल पहले 1 नवंबर 2018 का बयान आपको सुनवाता हूं। उस वक्त केजरीवाल ने कहा था कि अक्टूबर में दिल्ली में कोई नई इंडस्ट्री तो लगी नहीं, गाड़ियां तो बढ़ी नहीं, फिर अचानक पॉल्यूशन क्यों बढ़ गया? एक ही वजह है, पंजाब में पराली जल रही है, उसका धुआं दिल्ली को बीमार कर रहा है। दिल्ली में जितना ट्रांसपोर्ट, दिल्ली का अपना डस्ट और दिल्ली की इंडस्ट्री सारा मिला के जो प्रदूषण दिल्ली का अपना है वो 150 से 200 के बीच में है। अभी 400 पार कर गया। तो ये जो 400 पार किया ये अचानक 25 अक्टूबर के बाद कोई दिल्ली में अचानक एक रात में इंडस्ट्री नहीं बढ़ गई, एक रात में इतना ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ गए, गाड़ियाँ नहीं बढ़ गई। तो जाहिर है कि ये सारा पराली को जलाने की वजह से हो रहा है। तो जो पंजाब और हरियाणा सरकारें कह रही है कि पराली इस बार जल ही नहीं रही, वो गलत है। मैंने सैटेलाइट की पिक्चर भी दिखाई थी, लेकिन सैटेलाइट की पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि हरियाणा का केवल नॉर्थ हरियाणा का थोड़ा सा अम्बाला का पोर्शन है जिसमें पराली जल रही है। बाकी हरियाणा में पराली की इंसिडेंस सैटेलाइट पिक्चर में नहीं थे, लेकिन पंजाब के अंदर काफ़ी सारे पोर्शन में पराली वो जल रही है। इसको हल्के में इर्रेस्पॉन्सिबल तरीके से कई नेताओं के कई उनके बयान आ रहे हैं कि नहीं नहीं दिल्ली का अपना पोल्यूशन है, दिल्ली का। इस तरह से अगर हम समस्या को समझेंगे नहीं, उसको मानेंगे नहीं, तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? 1 नवंबर 2018 को केजरीवाल ने कहा पराली बड़ी प्रॉब्लम है, इसको लेकर सियासी बयानबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा यह कहना सही नहीं है कि दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह दिल्ली की इंडस्ट्री, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट है। इसके ठीक 1 साल बाद 1 नवंबर 2019 को केजरीवाल ने फिर पराली के धुएं को दिल्ली के लिए बड़ा खतरा, बड़ा डेंजर बताया। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये 30 सितंबर का आसमान है, नीला आसमान है, कितना खूबसूरत आसमान है, ये दिल्ली का है। और उन दिनों में रात को तारे भी दिखाई देते थे। ये आज का आसमान है, नीलापन सारा गायब है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पराली का नहीं है, ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 30 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में क्या बदल गया? दिल्ली में एकदम से कोई 1 करोड़ और व्हीकल आ गए, या दिल्ली में कोई 10 लाख इंडस्ट्रीज़ खुल गई 1 महीने में? दिल्ली में और क्या बदल गया 1 महीने के अंदर? एक ही चीज़ बदली है ना कि भाई पराली का धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है। मैं दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत चिंतित हूँ, दिल्ली के लोगों की सेहत को लेके, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं। इसी दिन 3 साल पहले 1 नवंबर 2019 को केजरीवाल ने एक पब्लिक मीटिंग की। उस पब्लिक मीटिंग में केजरीवाल ने कहा था आसपास के इलाकों में जो पराली जलती है उसका धुआं दिल्ली में छा जाता है। वो कैप्टन अंकल से और खट्टर अंकल से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे कि दिल्ली के बच्चों का कुछ तो ख्याल करो। पास के पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से और पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। इस टाइम जो हवा चलती है ना, वो पंजाब और हरियाणा से हवा दिल्ली की तरफ आती है, वो सारा धुआं दिल्ली के अंदर आके ऊपर आसमान पे छा जाता है। उसकी वजह से हमारा सारा इतना प्रदूषण हो जाता है, हमारी हवा खराब हो जाती है। तो अब एक तो मेरी खट्टर अंकल से और कैप्टन अंकल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के हमारे बच्चों का ख्याल रखो।
अब केजरीवाल भी गजब करते हैं, खूब बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। कैप्टन और खट्टर अंकल से अपील करने के बाद केजरीवाल ने कहा था अगर किसी से कुछ नहीं होता तो उनके पास तो पराली से निजात पाने का पूरा प्लान है। उन्होंने बताया था कि पराली बहुत फायदेमंद हो सकती है। उनके पास वो तरीका है जिसके जरिए किसान पराली को बेचकर माला माल हो जाएंगे। पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पराली से सीएनजी बनेगी, कार्डबोर्ड बनेगा, कंपनियां किसानों की सारी पराली खरीद लेंगी। 6 नवंबर 2019 केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने पराली को खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है और रास्ता भी ऐसा जो सबके लिए फायदेमंद है। केजरीवाल ने याद दिलाया था कि वो आईआईटी में पढ़े हैं, इंजीनियर हैं, उन्हें पता है पराली का इस्तेमाल करके सीएनजी कैसे बनाई जा सकती है, कार्डबोर्ड कैसे बनाया जा सकता है। केजरीवाल कहते थे अगर पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बन गई तो पराली की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों में मैं काफ़ी लोगों से, एक्सपर्ट से मिला हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ तो ये थोड़ी समझता हूँ। पराली को जो स्टबल है, जो कि वो बच जाती है, भूसा बच जाता है उसका फसल का, उसको आप सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। करनाल में अभी एक इंडस्ट्री लगने वाली है, उसका फाउंडेशन स्टोन लग गया है। जितनी सीएनजी बनेगी, मैंने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से बात की है, वो सारी सीएनजी खरीदने को तैयार है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपने देखा है जिसमें प्रोडक्ट की जो सेल है, जो जितना भी प्रोडक्ट बनेगा खरीदने को तैयार हों? तो क्यों नहीं पंजाब और हरियाणा सरकारें इसको प्रमोट करती और इस तरह की लार्ज स्केल पे इंडस्ट्री, इससे किसान को पराली का पैसा मिलेगा, बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और आपका सारा का सारा प्रोडक्ट जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, पंजाब के अंदर मैं कई लोगों से मिला हूँ, कई सारी फैक्ट्रियाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ भी लगी हैं जो पराली से कोयला बना रही हैं। एनटीपीसी सारा कोयला खरीदने को तैयार है। तो पंजाब सरकार क्यों नहीं इसको प्रमोट करती कि पराली किसान को पैसा मिलेगा पराली का, वो क्यों जलाएगा? फिर उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कोयला मिलेगा, कोयला एनटीपीसी खरीद सकती है। ये 2 इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें बहुत बड़े स्केल से अगर प्रमोट किया जाए तो पराली, जिसकी वजह से आज पोल्यूशन हो रहा है, वो पोल्यूशन बंद होके नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। पंजाब के किसानों ने, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल की बातों पर यकीन किया। पंजाब में केजरीवाल की सरकार बना दी तो केजरीवाल के सुर थोड़े से बदल गए। इसी साल 24 अगस्त को केजरीवाल अपना पहले वाला फॉर्मूला भूल गए। उन्होंने दूसरा फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट ने जबरदस्त कैप्सूल तैयार किए हैं। एक कैप्सूल को 25 लीटर पानी में डालो, घोल बनाओ, खेत में छिड़को, 20 दिन में एक कैप्सूल से 1 हेक्टेयर खेत का पराली का काम तमाम हो जाएगा। न पराली जलाने का झंझट होगा, न पराली को काटने का खर्चा होगा, ऊपर से खाद का पैसा भी बचेगा। केजरीवाल ने कहा यह कैप्सूल कमाल कर देगा, पराली को खेत में ही गला देगा। इन्होंने एक नया किस्म का एक इजाद किया है जिसके ज़रिए ये कैप्सूल देते हैं। 4 कैप्सूल 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होते हैं और उस कैप्सूल के ज़रिए एक किसान लगभग 25 लीटर घोल बना लेता है, उसमें गुड़ डाल के और उसमें बेसन डाल के, और उसका 25 लीटर घोल बना लेता है और उसको जब वो किसान छिड़कता है अपने खेत में, 1 हेक्टेयर के लिए वो सफिशिएंट है, और उसको जब वो छिड़कता है तो जो पराली का जो इतना मोटा डंठल होता है, जो इतना सख्त होता है, वो 20 दिन के अंदर लगभग बहुत सॉफ्ट होके और मेल्ट सा हो जाता है। उसके बाद किसान अपनी बुआई कर सकता है। तो किसान को फिर वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो पराली जलनी शुरू हो गई है वो ख़तरनाक है, तो उसकी बजाय अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, इसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें अगर आप वो ये घोल जो है अगर स्प्रे कर देंगे तो किसान के लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। पराली जलाना कितना ख़तरनाक है, हवा में कितना जहर घुलता है, ये सारी बातें केजरीवाल ने उस वक्त कही थी जब पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल की पार्टी की सरकार है, तो केजरीवाल के विचार पूरी तरह बदल गए हैं। अब आईआईटी के इंजीनियर महोदय को लगता है कि दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए पंजाब को दोष देना ठीक नहीं है। पहले केजरीवाल कहते थे पराली का धुआं दिल्ली का दम घोट रहा है, लेकिन अब केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर पराली से दिल्ली में पॉल्यूशन है तो फिर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन क्यों है?
वहां तो पराली नहीं जलती। इसलिए पंजाब के किसानों को दोष देना ठीक नहीं होगा। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में, बस पंजाब और दिल्ली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। आप अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया के सारे सिटीज़ का पोल्यूशन उठा के देखें, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, बिहार के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, हरियाणा के सारे शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, मध्य प्रदेश के शहरों में पोल्यूशन हो रहा है, और लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है। तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे, इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? पंजाब सरकार को इतनी चिट्ठियां आ चुकी केंद्र सरकार की कि कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर करी, कितने किसानों के खिलाफ। अरे किसानों के खिलाफ एफआईआर करने के लिए इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो केजरीवाल ने पराली से मुक्ति पाने के लिए कंपनियों से बात कर ली थी। वो कैप्सूल भी खोज लिया था जो पराली का दुश्मन है। वो पराली से सीएनजी का फॉर्मूला भी खोज लाए थे। लेकिन जैसे ही पंजाब में केजरीवाल की पार्टी की सरकार बनी, पराली से सीएनजी बनाने का फॉर्मूला गुम हो गया। पराली का दुश्मन कैप्सूल गायब हो गया। जो कंपनियां किसानों से पराली खरीदने वाली थी वो न जाने कहां चली गई। हकीकत यह है कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो या पराली की, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि कहां किसकी सरकार है। और मैं आपको समझा देता हूं। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो दिल्ली में हवा के जहर के लिए पराली जलाने के लिए पंजाब की सरकार जिम्मेदार थी। जब वह आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो पंजाब की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं। इसी तरह से वक्त के साथ केजरीवाल के फॉर्मूले बदलते हैं। जब वो आईटी के इंजीनियर होने का दावा कर रहे थे तो बता रहे थे पराली से गैस भी बन सकती है और कार्डबोर्ड भी बन सकता है। लेकिन पंजाब में सरकार बदली तो इंजीनियर साहब का फॉर्मूला बदल गया। अब दिल्ली के लोगों की सांसों में घुटन से कौन बचाएगा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अब केजरीवाल तो गुजरात के लोगों को चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।